नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। एक कहावत है ना कि सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, एगो आजकल भोजपुरी में गीतों बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बड़ा रील्स बन रहा है उस पर कि हमारा काका कि चाचा कौन चीज़ हैं तो हमको डर काहे का। तो हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के पूर्व जो रजनीकांत परवीन जी हैं, उनको भी यही भरम हो गया। गीत सुनने का तो प्रभाव पड़ता ना, वो रील्स में खूब आजकल चल रहा है। लगता है वही रील्स सुन रहे होंगे कि हमारा जीजा मंत्री तो हमको डर काहे का, चाहे वो बोले जीजा काहे नहीं हो। 4 बार स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी, केस के अनुसंधानक रजनीकांत को नोटिस भेजा कि ये जो आप जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए हैं वो उसके बारे में बताइए। एक भी नोटिस में नहीं आया। और हम कह रहे थे ना सिद्धार्थ जी कि पूर्णिया इसको मत करिए, पूर्णिया आरडीडी ऑफिस में पता करिए। सब सस्पेंड वाले सबको आप आरडीडी ऑफिस में बैठा दिए हैं और वहाँ मैनेजमेंट चलता है, मैनेज करके सब भागा रहता है। आप बताइए कि आपका इसका अटेंडेंस बना हुआ, जाकर पूर्णिया में चेक कराइए सिद्धार्थ जी। सस्पेंड करने के बाद ये अपना योगदान वहाँ पूर्णिया में दिया है और वहाँ उपस्थिति दर्ज कर रहा है और निगरानी विजिलेंस नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहा है, फरार। कल वारंट लिया है कोर्ट से और अभी सुबह से छापेमारी चल रही है। 4 गुट्टी में इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो इनको देखिए, इनको भरम है सिद्धार्थ जी कि भाई मंत्री जी के हम चुनाव उनाव में बहुत खर्चा पानी करते रहे हैं। स्वाभाविक है भाई, करते होंगे, तो उसका भरम है। इसको शुरू से भरम है। ये संयोग ऐसा रहा है ना कि एक तरफ नालंदा और दूसरी तरफ मंत्री जी, जीजा जी, दोनों का गर्मी हो बर्दाश्त कैसे होगा। जहाँ चाहा जैसे चाहा पोस्टिंग लेते रहा, जैसे चाहा लूटता रहा। अब फंस गए हैं फेरा में। और एक बात तो है कि नीतीश जी जिस भी मानसिक स्थिति में हो, भ्रष्टाचार में अगर आप धरा गए हैं तो दबी जुबान भी कोई पैरवी नहीं कर सकता है। नहीं तो जितना रजनीकांत परवीन का पहुंच है खत्म कर लेता। वैसे लोगों को भरोसा नहीं था, रेड होने के बावजूद भी जो है सो लोगों को भरोसा नहीं था। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा सर, सब मैनेज हो जाएगा। तो हम कहते थे कि देखिए, इसके यहाँ रेड ही होना जो है ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 5 महीने से रेड को लेकर जो है सो सहमति नहीं बन रही थी, अनुमति नहीं मिल रहा था। लेकिन मंत्री पर भी दबाव था, मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी दबाव था और उस दबाव के बाद ही इस पर छापामारी हुई है। और फिर छापेमारी में जो बातें सामने आई उसके बाद तो हर कोई हैरान है। अरे मंत्री विधायक के जो है सो चुनाव में 2, 4, 5, 10 लाख रुपया जाकर 5 साल में जाकर दे आते होंगे। मंत्रियों जी को थोड़े पता होगा कि 5-5 करोड़ रुपया का जो है सो बिछावन परिस होता है। 100 करोड़ से अधिक का संपत्ति बिहार में अर्जित किए हुए, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति बिहार से बाहर अर्जित किए हुए, ये तो मंत्री जी को पता नहीं होगा। और 20-22 साल के नौकरी में इतना कमा लिया ये आदमी। ये कमाई जो है सो नीतीश के शासनकाल का कमाई है, लालू के शासनकाल में नहीं थे जनाब। ये सारी कमाई नीतीश के शासनकाल में है, सुशासन बाबू के शासनकाल में, जहाँ कहते हैं भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस हम रखते हैं। उस 0 टॉलरेंस वाले राज्य में उनके शासनकाल में इस 200 करोड़ का मालिक बना है। आप समझ जाइए। अभी एक नाम है, अगर शिक्षा विभाग में 5 जिस पर जांच चल रहा है, किरानी उड़ानी पर नज़र डाल रहा है तो निकल रहा है उसके पास भी 50 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़ का पूरा हिसाब किताब। कई जिले में जो है सो जांच चल रहा है। मतलब शिक्षा विभाग तो समझ जाइए कि अभी बिहार में 2 विभाग एकदम लहलहा रहा है, एकदम फसल, एकदम हरियाल है। एगो शिक्षा विभाग, आज वो डॉक्टर विभाग। डॉक्टर सरकारी रहे चाहे प्राइवेट रहे, लूट सको सो लूट। ये एकदम पूरा हाथ धो के जो है सो लुटाई पर। कोई शहर में ज़मीन बिकेगा, 2 को खरीदार होगा, या तो शिक्षा विभाग का आदमी या नहीं तो डॉक्टर।
आप सोच नहीं सकते हैं इस तरीके की अराजकता। और इंजीनियर पीछे छूट गया है, इंजीनियर का पीछे छूट गया। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी नीतीश बाबू के पास पिछवाने हैं तो काम सब प्रभावित है। लेकिन के पाठक आया तो झोंक दिया पैसा, सब लूट सको सो लूट। एको गो चीज़ जितना पैसा खर्च हुआ है 2000 करोड़ रुपया, एको गो व्यवस्थित चीज़ स्कूल में है, सब हवा में। तो अगर जांच बढ़िया से हो जाए, सिद्धार्थ जी बीचे में जांच को लेकर पता नहीं क्या इनके दिमाग में हुए, सब जीएम डीएम को दिए जांच करने के लिए, फिर जांच रिपोर्ट में क्या आया किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हो जाए तो को शिक्षा विभाग का अधिकारी जेल से बाहर में रहेगा। अब तो रजनीकांते जाएगा। तो रजनीकांत को ये भरम हो गया था कि हमारा जीजा है मंत्री तो फिर हमको डर का है एक बात। हाँ, और जीवन में इतना ही गलत काम किया है ना, इतना गलत काम कि मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारे जिला में, समस्तीपुर जिला में ससुरालो है, समस्तीपुर जिला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में चावल का घोटाला किया और उस घोटाले में कार्रवाई तक नहीं हुई। प्रपत्र क गठित होने के लिए जो गया सो कहाँ फाइल है किसी को पता नहीं है। यहाँ तो ये सिटिंग होता है मुख्यालय में, सिद्धार्थ जी आपके यहाँ इस स्तर पर सिटिंग होता है, पता करिएगा ना कि कहाँ इसका फाइल रह गया। पुलिस केस है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी दबा लिया। कितना फर्जी बहाली कराया, पत्नी, साली का साली कौन कितना नौकरी गया, हजारों फर्जी शिक्षक बहाल किए हुए हैं और सबको बचाए रखना है। तो इसको लग गया कि भाई कुछ भी करिएगा ना कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम में इतना न छेद है ना, किसी न किसी रास्ते से छेद से निकल जाएंगे। लेकिन इस बार पड़ गए हैं फेरा में। छेद तो जरूर है लेकिन छेदवा सब में इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है सो मुंह बंद कर दिया है विशेष निगरानी विभाग। अब इनको बन नहीं रहा है कि करें तो करें क्या। और उसके बाद इतना पैसा निकल गया है, अब जिसके पास पैरवी करने के लिए जाइएगा तो कहेगा ना कि भाई बंगलुरु वाला अपार्टमेंट हमको दे दीजिए, जो बिला बना कर रखे हुए हैं 5 करोड़ का बिला है दे दीजिए, तब फिर हम आपका पैरवी करेंगे। क्योंकि अब दिख गया ना, लोग पहले समझता था कि शिक्षा विभाग में क्या कमाएगा, 2-4-5 लाख रुपया कमाता होगा महीना, बहुत साल में 5-10 लाख रुपया कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, 50 लाख, इस करोड़ में करोड़ कमाएगा। किसी को पता था कि 200 करोड़ का जो है बताइए चल और अचल संपत्ति अर्जित कर लिया। अभी तक अब देखिए ना, गिरफ्तार होने दीजिए ना, गिरफ्तार करके जब लाएगा ना तब देखिएगा इनका लॉकर का जितना हिसाब किताब मिला है। पुलिस इसलिए ना उसको विशेष विजिलेंस इसको बुला रहा था पूछताछ करने के लिए कि लॉकरवा का हिसाब किताब ये नहीं दे रहे थे। और बाद में पुलिस को समस्तीपुर में ही मिला लॉकर का, बैंक खाता का, तो सब बैंक खाता वगैरह तो सीज कर दिया है। लेकिन लॉकर खुलेगा तब ना जब ये धराएंगे जनाब, जाएंगे इस पुलिस के साथ। तो लॉकरवा जो है सो खुल नहीं रहा है। लॉकरों में कहा जाता है कि कितना करोड़ का जेवरात उसमें रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो मिसेज जो बड़ी हंगामा कर रही थी स्पेशल विजिलेंस के सामने में स्कूलवा पर, कौन विधिवत नौकरी में छुट्टी पर है कि नहीं है, एजुकेशन लीव पर है कि नहीं है। अभी भी उसको बचाने की कोशिश हो रही है कि एजुकेशन लीव पर वो है या नहीं है। इसके लिए जो जांच गई है वो जांच टीम चुपचाप बैठी चुप्पी साधे हुए है। तो जांच टीम के अधिकारी लोग समझ लीजिए, इधर उधर कीजिएगा। एंटी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है ये, सीबीआई के तर्ज पर यह गठित यूनिट है। एक भी आदमी सहयोग करने वाला आदमी को भी एक्यूज बना देता है, तो फिर सोच लीजिए क्या होगा हाल।